जो भी मैंने शॉर्ट वीडियो के बारे में बताया था, शॉर्ट वीडियो में बताया था, यानी कि जितने भी 3 कोर्सेज़ बताए थे मैंने आपको। एक तो डीएचपी डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी, डीएचपी का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी। और दूसरे नंबर पे बताया था डी फार्मा, डी फार्मा यानी आयुर्वेदा, डीएपी यानी कि डिप्लोमा इन आयुर्वेदा फार्मेसी। और जो तीसरा कोर्स था वो जीएनएम, जीएनएम के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था। ये तीनों कोर्सों के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था। जो तीसरा कोर्स है वो है अपना आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेदा से जीएनएम, एलोपैथी से होता है और आयुर्वेदा से, दोनों से भी होता है। तो आप लोगों को ये तीनों कोर्स कोई भी आप एक डिसाइड कर लीजिए 10+2, यानी कि 10th में हो या 10+2, अधिकतर 10+2 से ही ये कोर्सेस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग पीसीबी, पीसीएम या फिर अदर जो भी आपके पास सब्जेक्ट हो 10+2 में, जैसे कि पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जो सेकंड पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों के अलावा अगर आप लोग नहीं हैं इस साइड से, दोनों साइड से, और जो दूसरा है यानी कि कंपलसरी है आपको जो 10+2 में है, इंग्लिश होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर डिप्लोमा कर रहे हैं सिर्फ जीएनएम के बारे में, डिप्लोमा कर रहे जीएनएम, तो उसमें कंपलसरी है इंग्लिश होना चाहिए, भले ही आप आर्ट साइड से हों, कॉमर्स से हों या फिर पीसीबी पीसीएम से हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी हैं आप, तो आप लोग इंग्लिश होना ज़रूरी है 10+2 में। तो आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, दो तीनों कोर्सों को कोई भी एक डिसाइड कर सकते हैं आप, और ऐसा कर सकते हैं। और नंबर जो 2 मैंने बताया था आयुर्वेदा आयुष महाविद्यालय महायोगी, जो गोरखपुर में 3 जुलाई हमारे माननीय दूसरी राष्ट्रपति जी ने, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो उद्घाटन किया था 3 जुलाई को हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट की थी कि 5 और आयुष महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी बनने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आयुर्वेदा और होम्योपैथी का ही ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट होगा, पढ़ाई होगी, सब कुछ, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें वैकेंसी भी निकलेगी। तो आप लोग इन तीनों कोर्सों में से एक कोई भी कोर्स कर सकते हैं। और जो अभी महायोगी विश्वविद्यालय है उसमें ट्रीटमेंट और पढ़ाई चालू हो चुकी है, तो उसमें वैकेंसी निकलेंगी, तो आप तीनों में से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। तो अगर जैसे पहले चलता था आयुर्वेदा, जैसे कि आयुर्वेदा ही ज़्यादा चलता था पहले, तो आगे के समय में जो फ्यूचर है, हो सकता है आयुर्वेदा यानी कि कन्फर्म और 100% कह सकते हैं कि आयुर्वेदा जिस प्रकार इस समय एलोपैथी ने अपनी जगह बनाई हुई है, उसी प्रकार फ्यूचर में, भविष्य में 100% होम्योपैथी और आयुर्वेदा, आयुर्वेद के माध्यम से ही जो पेशेंट आएँगे, ट्रीटमेंट उन्हीं के हिसाब से होगा, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो उनकी हेल्थ। और जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं एलोपैथी में, एलोपैथी क्या है, देखो, आपको तुरंत आराम मिल सकता है उससे, बट जड़ से नहीं होता ख़त्म। तो जड़ से अगर ख़त्म करना है तो होम्योपैथ या आयुर्वेदा में जा सकते हैं आप लोग। पहले भी आयुर्वेदा चलता था, तो अब भी, तो 3 कोर्सेस हैं, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं तीनों में से। डिप्लोमा कोर्सेस अभी जो मैंने बताया आप लोगों को डिप्लोमा कोर्सेस के बारे में, उसके लिए आपको पीसीबी, पीसीएम वो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जैसे कि आपको जैसे आर्ट साइड है या कॉमर्स है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश होना ज़रूरी है। कॉमर्स या आर्ट साइड में 10+2 में अगर जैसे कॉमर्स से हैं आप या फिर आर्ट साइड से हैं, तो उसमें इंग्लिश होना ज़रूरी है। बट बैचलर डिग्री के लिए ऐसा नहीं है। बैचलर डिग्री के लिए आपको पीसीबी होना बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है पीसीबी, वो अर्जेंट है, और उसके लिए नीट भी चाहिए। तो आप लोगों के लिए पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि अगर बैचलर